हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जिसे बनाकर आप होली में 4 चांद लगा सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला रेसिपी है वो है बेसन की बहुत ही बढ़िया सी मिठाई। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई का यूज किया है। इसमें डाला है आधा कप देसी घी। देसी घी में ये जो मिठाई बनेगी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो घी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद इसमें आपको डालना है 2 कप बेसन। बेसन को आपको लगातार भूनते रहना है। तब तक भूनिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इससे घी रिलीज होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे जैसे आप भूनेंगे इसे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बेसन है घी छोड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और बेसन धीरे धीरे घी छोड़ना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं घी छोड़ना बेसन ने स्टार्ट कर दिया है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाता है और जलता भी नहीं है। तो आपको धीरे धीरे इसे मिक्स करते रहना है। तब तक मिक्स कीजिए जब आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो अब हम इसके कलर को और भी इन्हेंस करने के लिए इसमें यूज करेंगे पिंच भर हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो कलर का भी यूज कर सकते हैं। बस पिंच भर येलो कलर का भी यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हल्दी को डाल दिया है। ये जो हमारा बेसन का बैटर कहिए या जो भी कहिए ये रेडी हो चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसमें यूज करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब दूध। दूध डालने से आपको मैं बताती हूँ क्या होगा। जैसे ही आप देखिए दूध डालेंगे ना, इसमें बिल्कुल झाग सा बनेगा और ये जो मिठाई बनेगी बिल्कुल दानेदार मिठाई बनकर रेडी होता है। तो आप खुद जब बनाइएगा तब यकीन कीजिएगा कि ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट बनकर रेडी होती है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ये झाग बन चुका है। जैसे जैसे इसे आप मिक्स कीजिएगा इसका झाग बनना बंद हो जाएगा और आपका जो ये बेसन है वो दानेदार बनकर रेडी हो जाता है। तो बस हमारा ये जो मिक्सचर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा होता है हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने लिया है चीनी। चीनी को ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीसकर हमें शुगर पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी का यूज किया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच, आधा से 1 चम्मच आप इलायची पाउडर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो इसका यूज आप जरूर करें। उसके बाद इसे पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर हम बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ देखिए चीनी को पीसकर हमने बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। यहाँ हमारा जो मिश्रण है ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें पूरी तरह इसे ठंडा नहीं करना है। हल्का जब ये गर्म रहे तभी इस लड्डू को हमें बनाना है। तो पहले हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार ये बेसन बनकर रेडी हुआ है। इसका मतलब कि हमारा जो मिठाई बनेगा बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें शुगर पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। शुगर पाउडर और ये जो बेसन का मिक्सचर है इसे बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो आप कोशिश करें पहले चम्मच से इसे मिक्स कर लें, उसके बाद हाथों से ही रगड़ रगड़ कर मिक्स करना रहता है। तभी ये जो शुगर पाउडर है बेसन में अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो हाथों से रगड़ते हुए इस मिक्सचर को हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया देखिए ये मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप देकर मिठाई तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लड्डू शेप दे सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे पेड़े इस तरह से बनाने हैं और हाथों पे इसे राउंड करना है।
आपको इसमें घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप राउंड कीजिएगा और ये बहुत अच्छे से लड्डू शेप में आ जाएगा। तो आप चाहें अपने मनपसंद शेप इसे दे सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए आपको एक लड्डू शेप देकर दिखाया है। चाहे आप पेड़ा शेप दे सकते हैं या फिर आपके घर में किसी भी तरह का कोई मोल्ड हो उसका यूज करके इसे शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ घर में रखे हुए कैप का यूज किया है। आपके पास यदि इस तरह का कोई भी कैप हो तो उसका यूज करके आप बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं और बहुत ही देखने में ये मिठाई सुंदर बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारी मिठाई को बनाकर रेडी कर लेंगे और ये इतना स्वादिष्ट होता है, इतना सॉफ्ट बनता है, जब आप बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा। तो लीजिए हमारा सारा मिठाई बनकर रेडी है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाएंगे दूसरी मिठाई जिसका नाम है गुजिया। ये होली में स्पेशली बनाई जाती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई का यूज किया है। इसमें डालना है आपको 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो यहाँ अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट करके यूज करने से बहुत ही बढ़िया इस गुजिया में टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा किशमिश का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पिस्ता काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसे निकाल कर साइड में रखिए और उसी कढ़ाई में हमें फिर से आधा चम्मच घी डालना है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं। ये बारीक वाली सूजी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सूजी को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है और इसे भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मैंने यूज किया है 200 ग्राम बाहर मार्केट का खोआ। मार्केट का खोआ की जगह आप चाहें तो घर में भी खोआ रेडी करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट का खोआ जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसे कढ़ाई में एक बार डालकर जरूर भून ले। तो यहाँ मैंने खोआ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच दूध। दूध डालने से आपका खोआ कढ़ाई में जलेगा नहीं और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर का खोआ रहता है उसमें थोड़ा सा दूध का फ्लेवर रहता है, लेकिन जब आप इसे अच्छे से भून करके इस्तेमाल करते हैं तो इस खोआ का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ देखिए खोआ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे गुजिया में ये खोआ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ सके। तो बस यहाँ खोआ भी रोस्ट हो गया है। अब हमने जो रवा सूजी को रोस्ट करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखा था ना भूनकर उसे भी डाल देंगे। बादाम को हमने क्रश करके डाला है और जो ये किशमिश है उसे हमने साबुत यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ कोकोनट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए हमने सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी गुजिया बनती है और होली में ये तो हर घर में बनती है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यह जो है हमारा मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए अब हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हमने यहाँ मैदा का यूज किया है। 3 कप मैदा का यूज किया है। आप चाहें तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से मैदा का कम या ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसमें हमें मोयन लगाना है। मोयन लगाने के लिए आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना फ्लेवर वाला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो आपको इसमें ऑयल डालना है और हाथों से रगड़ रगड़ कर इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप जब इसे मुट्ठी में बांधते हैं और ये मिक्सचर अच्छे से मुट्ठी में बन जाता है तो समझिए आपका मोयन अच्छे से लगा है और आपका जो गुजिया बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो यही पहचान होती है कि आपका ये जो गुजिया है वो खस्ता क्रिस्पी बनेगा या नहीं। यहाँ देखिए जब हम इसे मुट्ठी में बांध रहे हैं तो बहुत अच्छे से बंध रहा है। तो यही पहचान है। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा टाइट डो नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट डो ही तैयार करना है।
तो यहाँ हमने सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और जो हमने रवा और खोआ का मिक्सचर तैयार किया था उसमें शुगर पाउडर मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा यूज कर सकते हैं, लेकिन 1.5 कप इनफ होता है, काफ़ी अच्छा मीठा हो जाता है इसे डालने से। तो आप इस क्वांटिटी के साथ बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसमें हम मिक्स करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आपको छोटी छोटी लोई बनाना है और इसे पूरी शेप में बेल लेना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं उसी तरह से आपको इसको बेलना है। इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल पतली रखनी है, तभी आपका ये जो गुजिया है क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे पूरी शेप में बेल लिया है। आप चाहें तो किसी भी मोल्ड का, गुजिया मोल्ड जो आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से भी बहुत ही अच्छे से गुजिया बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोल्ड में गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। तो बस पूरी को आपको मोल्ड के ऊपर रखना है और इसमें हम 1 चम्मच फिलिंग करेंगे, जो अपने मावा और सूजी का मिक्सचर बनाकर रखा है। ज़्यादा आपको मिक्सचर को नहीं भरना है, नहीं तो फिर वो बाद में खुल जाता है और तेल में फैल जाता है। और जब भी आप इस मिक्सचर को इसमें डालें तो पूरी के 2 साइड आपको अच्छे से पानी अप्लाई करना है, जिससे ये जो गुजिया है अच्छे से बंद हो सके और तेल में फ्राई करते समय खुले नहीं। तो बस इस गुजिया मोल्ड को आपको टाइट से बंद करना है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेना है। तो बहुत ही बढ़िया ये गुजिया बनकर रेडी होता है। और लीजिए बहुत ही बढ़िया शेप में ये गुजिया बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना मोल्ड के भी आप हाथ से गुजिया कैसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से एक पूरी बनाना है और इसके एक साइड भाग में आपको फिलिंग डालना है। उसके बाद इसे आपको एक साइड से दूसरे साइड फोल्ड करना है और उससे पहले आपको 2 साइड पानी अप्लाई कर लेना है और इसे धीरे धीरे एक साइड से दूसरे साइड रखते हुए हाथों से प्रेस कर लेना है। और उसके बाद आप धीरे धीरे इसे एक साइड से फोल्ड करना स्टार्ट कीजिए, कुछ इस तरह से। तो लीजिए, बनाना है ना आसान, बहुत ही जल्दी ये गुजिया बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे गुजिया को बना लेंगे। एक खास टिप्स का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गुजिया बनाते हैं तो एक गीले कपड़े से इसे कवर करते जाएं, गुजिया बनाते जाएं और कवर करते जाएं, जिससे आपका गुजिया ड्राई नहीं होगा और तेल में ये खुलेगा भी नहीं। यदि आपका गुजिया ड्राई हो जाता है तो तेल में खुलने का डर रहता है। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है। गुजिया को तेल में फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया को फ्राई करते हैं तो वो पूरी की तरह फूल जाता है और क्रिस्पी नहीं बनता है। इसलिए आप जब भी गुजिया फ्राई करें तो लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। बीच में आप चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जब ज़्यादा तेल गर्म कर लें तो फिर लो फ्लेम कर लें। इसी तरह से आप उलटते पलटते गुजिया का कलर गोल्डन ब्राउन कर लें। बिल्कुल क्रिस्पी और मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया गुजिया बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ गुजिया का कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मार्केट से भी बहुत ही बढ़िया गुजिया आप घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए गुजिया कितना क्रिस्पी है, मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया गुजिया बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अब हम थर्ड रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है बादाम शेक। इसे आप होली में बनाकर पहले से भी स्टोर करके रख सकते हैं। पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ बादाम का यूज किया है जिसे ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं और इसके छिलके को हमें निकाल कर यूज करना है। तो यहाँ मैंने बादाम के छिलके को निकाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए बादाम को हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हमें यूज करना है थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये बादाम बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। आप चाहे तो नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं या फिर ठंडा चिल्ड वाटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक कढ़ाई का यूज किया है। इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध जो है आप गैस को ऑफ करके ही डालें, फ्लेम ऑन ना करें, नहीं तो क्या होगा कि जब आप दूध को डालेंगे तो नीचे दूध तले में लग जाता है। इसलिए हमेशा आप इस दूध को पहले डालें, उसके बाद ही फ्लेम को ऑन करें। तो यहाँ मैंने दूध को डाल दिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। दूध को आपको लगातार मिक्स करते रहना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसमें हम यूज करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करें। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है या कम मीठा पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम को आप मीडियम भी रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए बना सकते हैं। अब जब इसमें बॉयल आ गया है दूध में तो हम डालेंगे पेस्ट। ये जो बादाम का पेस्ट हमने पहले से बनाकर रखा है इसे इसमें डाल देंगे। बादाम के पेस्ट डालने से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है, तो इसलिए इसे फाइन पेस्ट बनाकर यूज किया जाता है। तो बस इसे आपको डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। दूध के टेक्सचर को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कस्टर्ड पाउडर, जिससे कि दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाता है और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हमने यहाँ 3/4 ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर का यूज हमें ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर वो कस्टर्ड ही बन जाएगा। इसलिए आप कस्टर्ड पाउडर जब भी इस्तेमाल करें ध्यान से करें। तो यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच का ही इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको मिक्स करना है। यहाँ दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और जो हमने कस्टर्ड का स्लरी बना के रखा है उसे इसमें डालना है। तो सबसे पहले आपको ये जो छाली का लेयर ऊपर में आ गया है उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा आपको ये जो कस्टर्ड का स्लरी है इसमें डालना है और मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स कीजिएगा आप देखिएगा दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें आज जो बादाम शेक बनाना है वो पीने के लिए बनाना है, इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो पतली ही रखनी है। तो मैं आगे दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है आपको। बादाम शेक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच इलायची पाउडर का यूज किया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। इलायची पाउडर को डालना है और इसे फिर से आपको मिक्स कर लेना है। बादाम शेक में क्रंची फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी बादाम को क्रश करके यूज किया है। मार्केट में भी जो आप बादाम शेक पीते हैं उसमें क्रंची फ्लेवर रहता है, इसी तरह से बादाम को क्रश करके उसमें यूज किया जाता है। तो बस बादाम के क्रश को इसमें डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर ये बादाम शेक देता है। तो इस रेसिपी को भी आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इसी तरह से हमें रखनी है, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो थोड़ा और भी गाढ़ा होता है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है, नॉर्मल होने देना है। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रीज में रखना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको चम्मच पे स्पैचुला पे चेक करके दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो बस गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। 2 घंटे फ्रीज में रखने के बाद बादाम शेक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। तो अब बादाम शेक सर्व करने के लिए रेडी है।
तो लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल बादाम शेक रेडी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हुआ है। अब हम बनाएंगे लास्ट और फोर्थ रेसिपी, जिसका नाम है गुलाब जामुन कस्टर्ड। खाने में बहुत ही टेस्टी है, इसे आप होली में बनाकर होली में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैन का यूज किया है। इस पैन में डालेंगे 2 ग्लास दूध। दूध डालने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। गैस ऑन जब रहता है और आप दूध डालते हैं तो दूध जो है नीचे तले में लगने लगता है, इसलिए पहले आप दूध डालें पैन में, उसके बाद ही गैस को ऑन करें। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ 4 चम्मच चीनी का यूज किया है। इतना चीनी इस कस्टर्ड के लिए इनफ होता है। तो बस 4 चम्मच चीनी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर से ही हम आज कस्टर्ड बना रहे हैं, इसलिए हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है। तो आपको 3/4 ग्लास दूध का इस्तेमाल करना है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए स्लरी बनकर रेडी है। अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हमने जो कस्टर्ड स्लरी बनाकर रखा है इसमें डालेंगे। जैसे जैसे आप कस्टर्ड स्लरी इसमें डालेंगे, दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को होली पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने स्लरी को डाला है ये बहुत ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है इसकी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, नहीं तो जब ये ठंडा होता है तो और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस कस्टर्ड को बनाना है। इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे वेनिला एसेंस। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमने 2 से 3 बूंद इसमें वेनिला एसेंस का यूज किया है। उसके बाद इसे मिक्स कर दीजिए। और यहाँ देखिए हमारी जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है बस कुछ इसी तरह से रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है। तो बस अब गैस को ऑफ कर देना है और इसे पहले नॉर्मल होने देना है। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर इसे ठंडा कर लेना है। 2 घंटे बाद हमने इसे निकाला है। तो ये देखिए इसकी जो थिकनेस है कुछ इस तरह से है। बहुत ही बढ़िया कस्टर्ड ये बनकर रेडी होगा। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इसी तरह से रखनी है। जब आप स्पैचुला पे इसे उठाते हैं तो उसमें एक थिक सा लेयर आ जाता है। इस कस्टर्ड में हम कुछ फ्रूट्स का और गुलाब जामुन का यूज करेंगे, क्योंकि आज हम गुलाब जामुन कस्टर्ड बना रहे हैं तो गुलाब जामुन का तो यूज करना ही करना है, साथ में हम थोड़ा सा फ्रूट्स का भी यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ बनाना, थोड़ा सा चेरी, थोड़ा सा ग्रेप्स और गुलाब जामुन का यूज किया है। तो बस इसे हम साइड में रखते हैं और एक बोल लेते हैं। कस्टर्ड को हमें इस बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब हम इसमें यूज करेंगे कुछ कटे हुए फ्रूट्स जो हमने पहले से ही काट कर रखा है। तो सबसे पहले आप बनाना, ग्रेप्स, चेरी ये सब डाल दीजिए और फिर लास्ट में डालिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का यूज आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और कम समय में ये गुलाब जामुन कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाता है। इसे आप बनाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहे। तो लीजिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा गुलाब जामुन कस्टर्ड रेडी है। इसे हम थोड़ा सा गुलाब जामुन और फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे।